हरे कृष्णा। तो पहली बार मैं आप लोगों को किसी मूवी का रिव्यू देने जा रहा हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदि पुरुष की, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, कई लोग बता रहे हैं कि बहुत बेकार है, बहुत गलत गलत दिखाया है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि शास्त्रों के हिसाब से इस मूवी में क्या सही दिखाया गया है या क्या गलत दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो निर्माता और निर्देशक हैं ओम राउत जी का, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, प्रसाद सूतर और राजेश नायर जी का, कि उन्होंने एटलीस्ट एक प्रयास किया कि जो बॉलीवुड में जो गंध फैला हुआ है, इतनी गंदगी फैली हुई है, वहां पर कुछ अच्छा दिखाने का, कुछ अच्छा परोसने का। वैसे तो हमने बॉलीवुड से गिव अप कर दिया है, वी हैव बॉयकॉटेड बॉलीवुड टोटली। लेकिन जब ऐसी कोई फिल्म आती है जहां पर हमारे भगवान प्रभु श्री राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो हमारी थोड़ी सी इच्छा जाग जाती है कि आखिर फिल्म में दिखाया क्या है, हम भी तो जाने। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो टोटली बेस्ड होगा शास्त्रों के ऊपर, कि क्या जो फिल्म में दिखाया है वास्तविकता में वैसा है या फिल्म में कुछ और ही दिखाया है। तो सबसे पहले जब फिल्म शुरू होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि फिल्म की जो शुरुआत हुई है वहां पर उन्होंने ब्लेसिंग्स लिया है बहुत सारे आचार्यों का, जिसमें स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं, स्वामी चिदानंद जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, अवधेशानंद गिरी महाराज जी हैं, और बहुत सारे संतों का आशीर्वाद लिया है। तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप लोगों ने संतों का आशीर्वाद लिया है। नहीं तो बॉलीवुड में तो डेडिकेटेड टू दिस, डेडिकेटेड टू दैट, बट एटलीस्ट आप लोगों ने संतों का आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा लगा। फिल्म की शुरुआत में आप लोगों ने एक डिस्क्लेमर दिया, उसमें बताया कि जो हम फिल्म में दर्शाने वाले हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग कथाएं हो सकती हैं। यहां पे एक थोड़ा सा आप लोगों से प्रश्न है कि आप लोगों ने ये कैसे कह दिया कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, कल्प भेद होता है, मनवंतर भेद होता है, वी अंडरस्टैंड। लेकिन जो प्रामाणिक है, जो प्रामाणिक दिखाया गया है, जो प्रामाणिक होता है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। वाल्मीकि रामायण प्रामाणिक है और वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो उसको हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुई। आपने जब बोला हम किसी भी व्यक्ति को या उनके धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बहुत अच्छी बात है कि आप ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जाने अनजाने कहीं आपसे ऐसा हो तो नहीं गया। तो हम कुछ ऐसी बातें आज बताने वाले हैं जो आप लोगों ने फिल्म में दर्शाया है, जो अगर आप वास्तव में क्या हुआ था वो दर्शाते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो हमने सुना है कि इस फिल्म को बनाने में 700 करोड़ रुपए लगे हैं। 700 करोड़ की इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े बजट की फिल्म अगर आपने बनाई है, तो आप लोगों से थोड़ा सा एक निवेदन है कि अगली बार जब आप प्रयास करेंगे, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, वी रियली अप्रिशिएटेड कि आपने जो गंदगी है उसके बीच में कुछ तो अच्छा दिखाया। एटलीस्ट प्रभु श्री राम का नाम लिया लोगों ने थिएटर में जाके, प्रभु श्री राम का गुणगान किया, प्रभु श्री राम को याद किया, बहुत बड़ी बात है आप लोगों के थ्रू। लेकिन आप लोगों से निवेदन यह है कि जब आप लोग 700 करोड़ रुपए कहीं पर लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा विचार करके कि ये जो लक्ष्मी, ये जो पैसे हम लगाने जा रहे हैं, क्या ये वर्थ होगा। और अगर हम लगाने जा रहे हैं तो अच्छे से हम रिसर्च करें, स्टडी करें। तो थोड़ा सा समय, अगर आप लोग इतना सालों लगाते हैं आप लोग मूवी बनाने में, तो कुछ महीने या चंद दिन अगर आप लोग लगाते उन शास्त्रों को स्टडी करने में, स्क्रिप्चर्स को, जहां पर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती थी। और अगर वहां पे आप लोग समय नहीं भी लगाना चाहते तो जो इतने बड़े बड़े संतों का आपने नाम लिखा है, बहुत बड़े बड़े संत हैं, तो उनसे जाकर थोड़ा आप लोग ज्ञान लेते शास्त्रों के बारे में कि क्या है एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन आवर स्क्रिप्चर। तो क्या होता है कि आपकी जो फिल्म है ना, हम स्पिरिचुअल कम्युनिटी भी उसको टोटली पुश करते हैं अपनी तरफ से कि हाँ देखो, और हम लोग भी जाते देखने के लिए, पूरा हमारा जितना भी समाज है भक्तों का वो सब जाता देखने के लिए, अगर आप लोगों ने शास्त्रों के आधार पर पूरा दिखाया होता। तो कुछ कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कुछ कमियां हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस पे काम करिएगा, और नेक्स्ट टाइम जो भी फिल्म बना रहे हैं आप लोग शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करके अवश्य बनाइएगा। तो आप लोगों ने फिल्म में प्रभु श्री राम की मूछें दिखा दी, सब कुछ मॉडर्नाइज कर दिया, पुष्पक विमान की जगह आप लोगों ने चमगादड़ दिखा दिया, उसके बाद आप लोगों ने स्पाइक्स दिखा दी, दाढ़ी दिखा दी, कट लगा दिया, हमने सब बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ अच्छा लगा, ठीक है, हमने सब कुछ मॉडर्नाइज भी कर दिया, आपने कुछ डायलॉग भी ऐसे बोल दिया आपने, चला,
कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमने एक्सेप्ट कर लिया। बट व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेड, व्हाट इज अगेंस्ट आवर स्क्रिप्चर, जो हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, वो जो आप लोगों ने उलट पलट कर दिया, वो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रावण तपस्या कर रहा है और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं कि न दिन में न रात में, न जल में न वायु में, न धरती पे न आसमान पे, न देव से न दानव से, इनमें से किसी से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो ये जो डायलॉग आपने लिया बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत वेरी गुड। लेकिन ये डायलॉग जो था ये आप लोगों ने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ये रावण को ऐसा बोन नहीं मिला था, रावण को ऐसा वरदान नहीं मिला था, ऐसा वरदान मिला था हिरण्यकशिपु को। जी हाँ, हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था कि ना धरती पे, ना आसमान पे, ना दिन में, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, लाइक दिस, ये हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था। लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया, वो रावण के ऊपर लगा दिया। रावण को क्या वरदान मिला था कि गर्दन कट जाएगी, सर धड़ से अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, नया सर उत्पन्न हो जाएगा और किसी भी देव या किसी भी दानव से उनकी मृत्यु नहीं होगी। ये आशीर्वाद मिला था। इसलिए प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में आए और उनका वध किया। तो ये एक थोड़ी सी त्रुटि रही आपकी। उसके बाद दूसरी चीज जो खराब लगी वो ये थी कि सीता मैया को आप लोगों ने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। तो सीता मैया को मतलब ऐसे ग्लैमरस दिखाना और उनको, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सीता मैया इज आवर मदर, एटलीस्ट वी हैव सम डिसेंसी ना, कुछ तो रेस्पेक्ट करना था ना उनका, बीइंग अ मदर, थोड़ा तो वो थोड़ा सा गलत लगा जो आप लोगों ने ग्लैमराइज किया और उनको थोड़ा सा मॉडर्न वे में दिखाया, ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया। इट वॉज टोटली रॉन्ग। उसके बाद जब सीता मैया का हरण हो जाता है तो दिखाया जा रहा है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी बैठकर चिल मार रहे हैं अग्नि जला के। व्हाट इज दिस? प्रभु श्री राम एक एक पल, एक एक सेकंड सीता मैया के जाने के बाद एक एक सेकंड उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो वियोग में तड़प रहे थे, सीता मैया के करा रहे थे, रो रहे थे। ऑफ कोर्स वो भगवान है, वो प्रेजेंट कर रहे थे कि अगर मनुष्य रूप में हम आते हैं तो क्या कर्तव्य होता है। भगवान लीला करने के लिए आते हैं, भगवान नहीं रो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं कि वो अग्नि जलाकर चिल मार रहे हैं, बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर आती हैं शबरी मैया, आती हैं अपने बेर लेकर, उनको खिलाती हैं। ऐसा नहीं हुआ था, प्रभु श्री राम स्वयं गए थे शबरी मैया के आश्रम में। शबरी मैया जो थी वो मतंग ऋषि की शिष्या थी, तो मतंग ऋषि के सारे शिष्य धाम चले गए थे, लेकिन शबरी जो मैया थी उनको बोला था कि आप यहीं पर रहिए, प्रभु श्री राम आएंगे, उनके दर्शन करके फिर आप आइएगा। तो प्रभु श्री राम गए थे शबरी मैया के आश्रम में, मतंग ऋषि जी के आश्रम में गए थे उनको दर्शन देने के लिए। ऐसा नहीं कि शबरी मैया खुद आई थी चल के उनके पास, वो तो उनका हर रोज वेट करती थी, इंतजार करती थी, हर रोज आके फूल तोड़ के लाती थी, पत्ती तोड़ के लाती थी, सजाती थी अपनी झोपड़ी को। उसके बाद हर रोज बेर लेकर आती थी, वो भी चक चक के, कौन से मीठे 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 बेर लेकर आती थी, टेस्ट कर करके, जूठे बेर, कि मैं प्रभु को मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी। ऐसा हुआ था। और जो आप लोगों ने दिखाया कि फिर शबरी मैया अग्नि में गई और उसमें से एक स्त्री निकली और उन्होंने बताया कि जाओ ऋष्यामुख पर्वत पे, वहां पे आपको सुग्रीव जी मिलेंगे। ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल काबंद नाम के एक दानव थे, उनके 8-8 मील लंबे हाथ थे। एक्चुअली वो देवता थे, बट उन श्राप मिला था ऋषि से, तो वो दानव शरीर में आ गए थे। तो जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन हुए तो उन्होंने बोला कि मुझे अग्नि जलाओ, तो अग्नि जलाने से तब उसमें से देवता प्रकट हुए, वास्तविक जो देवता थे, और उन्होंने बताया कि आप जाओ और सुग्रीव जी से मिलो ऋष्यामुख पर्वत पे, वो आपकी हेल्प करेंगे। वहीं पे आपको हनुमान जी भी मिलेंगे और वहीं पे रास्ते में आपको शबरी मैया भी मिलेंगी, जो आपका वेट कर रही हैं, कई कई सालों से इंतजार कर रही हैं। उन्होंने ये बताया था। तो वो आपने स्किप करके शबरी मैया को दिखा दिया, वहीं पे आश्रम में ले आए। इतना ज्यादा डिफरेंस, थोड़ा होना तो चलो चलता है, हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, बट दिस इज अ मेजर डिफरेंस ना, बिल्कुल ही शास्त्र से अलग हो गया जो आप लोगों ने स्टोरी दिखाई। ऑफ कोर्स यू आर रिप्रेजेंटिंग रामायण ना। आप लोग अगर कोई स्टोरी बोल के करते कि ये फिक्शन है, उसके बाद करते तो दैट वाज एक्सेप्टेबल कि ठीक है भैया ये थोड़ा ले लिया हमारे उससे और थोड़ा अपना मिक्स करके दिखा रहे हैं, चलो हम कुछ उस पर कॉमेंट करते ही नहीं। हालांकि वो भी गलत है, बट ठीक है उस पर हम कॉमेंट। लेकिन अगर आप रामायण बोल के कर रहे हैं तो रामायण मीन्स वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी ने जो रामायण दिया है हमें उसको ही तो आधार मानना पड़ेगा ना। उसके बाद आप लोगों ने कुछ गाने डाले बीच में जिसकी कोई भी आवश्यकता थी नहीं। आप रामायण दिखा रहे हैं, वहां पे बीच में आप ऐसे रोमांटिक गाने डाल रहे हैं और उसके बाद राम, प्रभु श्री राम और सीता मैया जी आपस में आ रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। दैट वाज टोटली
नॉट रिलेटेबल, अननेसेसरी, मतलब आज की फिल्मों में जो होता है वो मिक्सिंग कर दिया, उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, वो गानों की डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद आपने दिखाया है जो इंद्रजीत हैं, इंद्रजीत ने मायावी सीता के ऐसे चाकू चलाया और सीता मैया राम जी गोद में लिए, फिर वो उन्होंने रूप बदल लिया, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, मायावी सीता को मारा था इंद्रजीत ने, और वो भी ऐसे गर्दन पे चाकू नहीं चलाया था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं आजकल, खट करके चाकू चला दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, 2 टुकड़े कर दिए थे। और उसके बाद प्रभु श्री राम वहां पर नहीं थे, उनको बाद में पता चला, और जब पता चला वो मूर्छित हो गए कि सीता मैया चली गई, अब क्या, अब तो खत्म सब। हालांकि वो भगवान है, अगेन ही नोज एवरीथिंग, बट वहां पर वो लीला कर रहे हैं, राइट। तो प्रभु श्री राम मूर्छित हुए, फिर विभीषण जी आए, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो सीता मैया नहीं हो सकती, वो मायावी सीता को ही मारा होगा उन्होंने। तो प्रभु श्री राम ने बोला सच बोलो, बोला हाँ एक्चुअली उनको कोई पूजा करनी है इंद्रजीत को, जिसको करने के बाद वो अमर हो जाएगा, तो वो पूजा ताकि आराम से कर ले, हम सब लोग कंफ्यूज रहे इसलिए किया है। तो लक्ष्मण को बोला कि तुम जाओ, रोको उनको, नहीं तो वो अमर हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था कि वो सीता मैया वहीं पे और राम जी के गोदी में आए, नहीं। फिर लक्ष्मण जी गए, फिर दिखाया है कि इंद्रजीत को कि पानी के अंदर उनकी शक्तियां चली जाती है, पानी में डालकर उनको ऐसे चाकू मारा और खत्म हो गया। ऐसा युद्ध नहीं हुआ था भाई, वो लक्ष्मण जी में और इंद्रजीत में युद्ध हो रहा है। इंद्रजीत जिन्होंने इंद्र को जीता था, हजारों हजारों लाखों लाखों तीर चले थे, लाखों लाखों वानर सेना मारी गई थी उस युद्ध में, तब जाके इंद्रजीत का वध किया था लक्ष्मण जी ने। ऐसे नहीं कि पानी में ले जाके चाकू मार दिया, खत्म कर दिया। 7 करोड़ 700 करोड़ आप लोगों ने लगाया है, तो थोड़ा तो युद्ध में खर्च करते, या आपको पता नहीं था तो एटलीस्ट पूछते तो, जाके कहीं से पढ़ लेते, वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद रावण कांत दिखाया, रावण कांत ऐसा दिखाया जैसे कि हम लोग दशहरे का मेला देखने जाते हैं, वहां पे तीर मारते हैं आग जला के और वो रावण जलकर खत्म हो जाता है। रावण कैसे मरा था, कितनी भीषण युद्ध हुई थी, कितनी भयानक युद्ध हुई थी, रोंगटे खड़े हुए थे, लाखों लाखों लोग मारे गए थे, तब जाके रावण मरता। रावण का सर धड़ से अलग हो जाता था, गिरता था, नया सर जन्म लेता था, फिर सर कटता था, फिर नया सर आ जाता, क्योंकि वरदान प्राप्त था। अलग अलग सर गिरते रहते थे, सर आते जाते थे, आते जाते थे। फिर फाइनली बहुत 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 लड़ाई के बाद जाके रावण का वध किया प्रभु श्री राम ने। और उसमें क्या दिखाया, थोड़ा सा मुक्केबाजी की, ऐसे मारा, उसके बाद मुक्केबाजी सो ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छी फिल्म थी, नो डाउट। जो बॉलीवुड में जो इतनी गंदगी दिखा रहे हैं, इतना गंद भरा हुआ है बॉलीवुड, जिसको हम टोटली वी हैव बॉयकॉटेड, रियली वी हैव बॉयकॉटेड बॉलीवुड, हमने बिल्कुल बॉयकॉट कर रखा है। लेकिन ऐसा जब कुछ आता है, जैसे कि हमने बताया, तो हमारी इच्छा होती है कि हम देखें। और अगर इसको आप लोग थोड़ा सा शास्त्रों के आधार पे बना लेते हैं, वाह 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 वाह, क्या आनंद आ जाता। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग 700 करोड़ लगा रहे हैं अगर एक फिल्म में, तो थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ी सी स्टडी करके ऐसी फिल्म बनाइए कि पूरा भक्त समाज भी उसको देखे, आस्वादन करे और आनंद उठाए। और आप लोगों ने अगर 700 करोड़ लगाया है, पहले दिन की कमाई हमने सुना है 100 करोड़ रुपए है, यानी कि कई हजारों करोड़ रुपए आप कमाने वाले हैं इससे, तो उसका कुछ परसेंट, एटलीस्ट 50 नहीं तो 20%, 20 नहीं तो 10 नहीं तो 5 नहीं तो 1%, 1% आप मंदिरों को डोनेट कीजिए। हमारा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में, जिसका बजट भी 700 करोड़ के आसपास ही है। सोचिए, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, जहां पर सब कुछ होगा, एजुकेशन, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, गुरुकुल होगा, शिक्षा दी जाएगी, वैदिक शिक्षा दी जाएगी, पूरे विश्व का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, जहां पे सारे विश्व के भक्त उस जगह आएंगे। वो मायापुर में वो मंदिर बन रहा है, कलकत्ता के पास। 700 करोड़ के आसपास का ही बजट है उसका। सोचिए, आप लोगों ने एक फिल्म में लगा दिया, तो उसका कुछ पार्ट अगर आप वहां डोनेट करेंगे तो कितना लाभ होगा। ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल मान लिया हमने कि 1 साल तक इस फिल्म का क्रेज रहेगा। लोग देखेंगे, वाह आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष। 1 साल बाद भूल जाएंगे लोग। बनी इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बनी ना, बाहुबली बनी और कितनी बड़ी बड़ी फिल्म बनी, कितना क्रेज था। आप कोई देखता है बाहुबली? नहीं देखता। तो वैसे ही आदि पुरुष का भी क्रेज रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, वो भी ज्यादा है, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि आदि पुरुष जैसी कोई फिल्म बनी थी, लोग भूल जाएंगे कि ओम राउत जी ने उसको बनाया था। लेकिन ओम राउत जी और हमारे फिल्म के निर्देशक, निर्माता जो भी हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी कास्ट हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो अगर अपना कुछ प्रतिशत
अगर उस मंदिर में डोनेट कर देंगे, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तो लाखों लाखों साल तक आप लोग याद किए जाएंगे, आप लोग अमर हो जाएंगे, और इस लोक के साथ आपका परलोक भी सुधर जाएगा। तो आपसे यही विनती है कि चलिए, फिल्म तो बन गई और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटि रही उसके लिए आप लोग आगे प्रयास कर सकते हैं अच्छा और बेटर बना सकें शास्त्रों के आधार पे, लेकिन जो भी कमाई हो रही है उसका कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में अवश्य लगाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।